ये देखिए गाइस, आज बहुत अमेजिंग सी ट्रिक एंड ट्रिक्स लेकर के आए हैं कि आज की ट्रिक अगर मिस कर दी ना आप लोगों ने तो काफ़ी कुछ छूट जाएगा। तो हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल छाया मिश्रा ब्लॉग 2M में। तो गाइस देख सकते हैं पहली ट्रिक एंड ट्रिक्स है। इस तरह के जो मसालदान होते हैं यानी मसाला रखने वाले बॉक्स होते हैं, उनमें हम इस तरह से रखते हैं मसाले। तो क्या होता है, मसालदान बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, बहुत ज़्यादा डर्टी लगने लगता है, जो कि अच्छा नहीं लगता है किचन में रखने से। तो हमें क्या करना है, देखिए इसके लिए बहुत इजी सी ट्रिक है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसके लिए। बस एक पेपर ले लेना है आपको, इसके अंदर हम पेपर डाल देंगे। अगर आप पेपर नहीं लेना चाहते तो सिंपल सी घर में पॉलीथीन भी पड़ी रहती हैं जिसमें सब्जी वगैरह आती है, वो भी आप डाल सकते हैं। आसानी से डाल दीजिए और सारे मसाले लगा कर रख दीजिए। जब भी आपका ख़राब होता है मसालादान तो उसका पेपर या पॉलीथीन है वो निकाल कर फेंक दीजिए। सारा कुछ आपको साफ़ सुथरा फिर से वैसे का वैसा मिल जाएगा और आपको धुलना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये छोटी छोटी सी ट्रिक्स होती हैं, वो बहुत ज़्यादा काम की होती हैं। तो इस तरह से हटाएंगे, अगर गंदा हो जाए पेपर हटाकर अपना फेंक दीजिए और नेक्स्ट पेपर डाल दीजिए। एक बात और गाइस, फुल वीडियो देखिएगा, क्योंकि लास्ट में जो ट्रिक बताने वाले हैं ना, उस ट्रिक को आप अप्लाई करके 100 से भी ज़्यादा रेसिपीज़ बना सकती हैं। तो देखिए इस तरह से हमने ऑयल भरने के लिए कंटेनर्स मंगवाए थे, मगर क्या हुआ, एक कंटेनर सही है अभी और दूसरा कंटेनर का क्या है, ये रेड वाली जो होती है ग्रिप, ये निकल गई थी और ये चिपक भी नहीं सकती थी। दूसरी बात ये भी थी, अगर चिपका भी हम लेते तभी उस पर भी ये था कि ये बच्चों ने गिरा दिया था, तो इसके ऊपर की जिसमें चूड़ियाँ लगी होती हैं वो फिट नहीं हो रहा था, वो अंदर घुस रहा था। तो इस वजह से हमको हटाना पड़ा, लेकिन कोई बात नहीं, फेंकने की भी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये बहुत अच्छी स्टील है। तो इसका आप पानी रखने के लिए मग के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, किचन में काम ले सकते हैं इसका, तो बिल्कुल फेंकने की ज़रूरत नहीं। और इसका रही बात स्कीप की, तो इसको आप किसी भी चीज़ जैसे ऑयल वगैरह भरने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल एक भी बूंद फैलेगा नहीं आपका। किसी भी चीज़ में आप ऑयल डालते हैं, भरते हैं, जैसे ऑयल है, कोई भी चीज़ है, ऑयल, रिफाइंड ऑयल या फिर जो भी चीज़ आप भरना चाहें, इससे बहुत आसानी से भरेंगे तो ये इस तरह से फैलेगा नहीं। बिल्कुल बहुत अमेजिंग सी है ट्रिक, एक भी बूंद इधर उधर नहीं गिरने वाला है, बहुत आसानी से आप भर कर रख सकते हैं। तो फेंकना कुछ भी नहीं है, आप आसानी से संभाल कर रख सकते हो। देखिए साइड में कुछ टेढ़ा टेढ़ा सा टूटा हुआ था ना, तो इसको कुछ नहीं करना है, गर्म चाकू करके यानी गर्म नाइफ करके इसको कट कर देना है और इसको लेवल में बराबर कर लेना है। तो चलिए, आई होप ये सारी ट्रिक अच्छी लगी होंगी। नेक्स्ट ट्रिक देख लेते हैं अपना, जो कि बहुत ज़रूरी ट्रिक है। देखिए इस तरह के ग्रेटर को लेकर के, देखिए ग्रेटर हमारे क्या होते हैं, ज़्यादा चलते चलते ख़राब हो जाते हैं, धार तेज़ नहीं रहती है तो काफ़ी ख़राब हो जाते हैं। तो देखिए, या इस तरह का ग्रेटर हो या इस तरह का ग्रेटर हो, तो ये ग्रेटर हमारा अभी, ये वाला ग्रेटर अभी नया है तो उसमें कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत है, मगर ये ग्रेटर पुराना हो चुका है, इसे अदरक वगैरह ग्रेट करते हैं तो कुछ नहीं करना। एक बेकार सा कप ले लीजिए, इस तरह से आप करेंगे ना, इसको घिसेंगे जैसे आप आलू वगैरह घिसते हैं। उससे क्या होगा, इसमें चीनी मिट्टी होती है, इसकी वजह से धार हमारे ग्रेटर की बहुत अच्छे से अमेजिंग सी धार हो जाएगी, जिसकी वजह से आपका ग्रेटर तेज हो जाएगा, शार्प हो जाएगा और आप कुछ भी आसानी से ग्रेट कर सकते हैं। तो आई होप ये ट्रिक भी अच्छी लगी होगी। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट ट्रिक क्या है। बहुत अमेजिंग सी ट्रिक है नेक्स्ट भी। तो ये देखिए, अपना ले लेंगे सुई धागा का डिब्बा। क्या करते हैं, जैसे हम लोग वैसे तो सिलाई वगैरह ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, इस टाइम ही कम होता है, मगर फिर भी जैसे किसी शर्ट की या पैंट की बटन वगैरह टूट जाती है तो हमको बहुत ज़्यादा खोजना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है। हमने पहले भी ट्रिक बताई थी कि डिब्बी में आप रख लीजिए बटन वगैरह, मगर अगर डिब्बी में नहीं रखना चाहते या नहीं है आपके पास, तो अगर साड़ी वगैरह पहनते हैं और आपके पास सेफ्टी पिन ज़्यादा मात्रा में है तो आप इस तरह से देखिए सेफ्टी पिन में बटन वगैरह ऐसे पिरो कर रख सकते हैं। तो क्या होगा, इससे आपकी बटनें खोएंगी नहीं, आपको बटन की ज़रूरत होगी जब भी कहीं भी लगाना हुआ तो आप इस तरह से बटन निकाल कर यूज़ कर सकते हैं सेफ्टी पिन से। देखिए इस तरह से देखने में भी अच्छी रहेंगी और बिखरी बिखरी सी भी नहीं रहेंगी। और एक जैसे अगर आप डिब्बी में रखते हैं तो सारी निकाल कर आपको मैच करना पड़ेगा कि कौन सी बटन लगाने वाली है। और इस तरह से अगर सेफ्टी पिन में होगा ना, तो एक सेफ्टी पिन उठाएंगे, सारी की सारी बटन आपकी सेफ्टी पिन में ही आ जाएंगी, तो आपको जो चाहिए होगा वो खोलकर निकाल लेंगे, ढूंढना नहीं पड़ेगा।
तो देखिए इस तरह की जो सुइयाँ होती हैं, जो कपड़े वगैरह में यूज़ करने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, तो ये खो जाती है। तो किसी भी कपड़े में, जैसे ये हमने फ्लावर बनाया था, इसका कोई काम नहीं था, तो आप इसमें भी लगा करके ऐसे रख सकते हैं। कोई भी कागज़, मतलब कोई भी आपके पास कपड़ा या कागज़ का कुछ भी हो, आप उसमें से चुभो के रख सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह का ट्रांसपेरेंट डिब्बा है तो आप क्या करेंगे, उसमें ही क्यों नहीं रख सकते हैं, उसमें भी रख सकते हैं। देखिए ये ट्रांसपेरेंट डिब्बा है, तो इसमें भी हम अपनी सुइयाँ या इस तरह के कपड़े वाली पिन सारी लगा कर रख सकते हैं, जिससे कि आपकी ये खुएंगी नहीं और किसी भी बच्चे के हाथ में नहीं आएंगी, चुभेंगी नहीं। क्योंकि अगर आप सिलाई मशीन के डिब्बे में ऐसे ही सुइयाँ डाल देते हैं ना, तो वो किसी भी बच्चे के हाथ में आ सकती हैं, या फिर आप ही किसी चीज़ को निकालने के लिए सिलाई मशीन के डिब्बे में हाथ डालेंगे और क्या होगा, आपके हाथ में चुभ सकती है। तो इस तरह से सुई का अलग सेपरेट बॉक्स एक बना लें। ये हमारा राखी का डिब्बा पड़ा हुआ था ट्रांसपेरेंट, तो हमने इसको इसीलिए यूज़ कर लिया। अगर आपके पास ऐसा डिब्बा ना हो तो आप कोई भी डिब्बी ले सकते हैं सुइयाँ रखने के लिए, तो इससे क्या होगा, आराम से आप रख सकते हैं। तो देखिए आप लोगों को पता है कि हमने कुछ दिन पहले एक प्लांट लगाया था, तो ये देखिए इस तरह का प्लांट है। इसके लिए ओस वगैरह ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इस समय नहीं लगाया जाता है। तो आपके पास कोई फ्लावर का हो या फिर ऐसा कोई प्लांट हो जो छोटा हो, बेबी प्लांट, तो इस तरह से आप, जो फाइबर वाली ग्लास होती हैं वो बहुत ज़्यादा हल्की सॉफ्ट होती हैं, तो इस तरह से आप प्लांट में डाल कर रख देंगे ना, इससे क्या होगा, आपके प्लांट पर ज़्यादा कोहरा भी नहीं पड़ेगा और ओस वगैरह नहीं पड़ेगी, जिससे कि आपका प्लांट ख़राब नहीं होगा। तो ये ट्रिक फ्लावर के लिए भी कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से एक पेपर ले लेंगे, जिसको मोड़ लेंगे हल्का हल्का सा और गीला कर लेंगे। गीला करने के बाद देखिए हमें करना क्या है, तो ये देखिए इस तरह से फ्रिज अपनी देख लेंगे। फ्रिज में इस तरह से गीला पेपर एक रख देंगे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि लाइट नहीं आती है, जिसकी वजह से एक फ्रिज में एक अजीब सी बैड स्मेल आने लगती है। ठीक है, फ्रिज हमारी बिल्कुल साफ़ होती है लेकिन फिर भी बैड स्मेल आने लगती है। तो क्या करना है, इस तरह से गीला पेपर रख देंगे इसके अंदर मोड़ कर। इससे क्या होगा, जितनी भी बैड स्मेल होगी वो हमारा ये पेपर जो है वो सोख कर लेगा और आपके फ्रिज से बैड स्मेल नहीं आएगी। हमारे यहाँ तो ये अक्सर होता है कि लाइट चली जाती है तो फ्रिज से आने लगती है महक, तो उसमें हमें रखना पड़ता है इस तरह से। तो ये देख सकते हैं नेक्स्ट ट्रिक, इस तरह के जूतों को लेकर, क्योंकि जैसे ये तो हमारा जूता है तो हम ठंडियों में पहनते हैं, गर्मियों में नहीं पहनते, तो क्या होता है इसमें एक बैड स्मेल आने लगती है। तो जब भी आप अपना जूता पैक करके रखें, इस तरह से मोड़ कर इसके अंदर पेपर रख दें, जिससे कि क्या होगा, जूते की जितनी भी बैड स्मेल होगी सारा का सारा पेपर सोख कर लेगा, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। अब सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लोगों के लिए, क्योंकि ठंडक का टाइम चल रहा है, बच्चे हैं या फिर बड़े हैं, सभी ऑफिस कॉलेज स्कूल जाते हैं, तो हमको मॉर्निंग में सबके लिए नाश्ता बनाना पड़ता है, बहुत दिक्कत होती है। तो देखिए इनका सबका पेस्ट बना लेंगे, ऑयल डालकर इस तरह से भून कर रख लेंगे अच्छे से। ये देखिए इस तरह से खूब अच्छे से भूनेंगे। देखिए पूरी रेसिपीज़ की अगर जाननी है तो हमारे चैनल छाया मिश्रा की रसोई में जाकर आप देख सकते हैं। पूरी रेसिपी शायद 5 बजे तक इसकी अपलोड हो जाएगी, तो आप लोग देख सकते हैं फुल वीडियो इसकी। शॉर्ट में तो हमने आपको दिखाई दिया है कि इस तरह से आप ऑयल डालकर बना सकते हैं। तो इसमें मसाले आप देख सकते हैं, हम बता देते हैं आपको। आधा केजी प्याज था, आधा केजी टमाटर था, 100 ग्राम अदरक और 100 ग्राम लहसुन था और हाफ केजी मस्टर्ड ऑयल था। ठीक है, इतने सारी चीज़ें थी इसमें पड़ी हुई, और हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर सेम क्वांटिटी में था। तो इसको डालकर हम अच्छे से भून लेंगे धीमी फ्लेम पर, और इसको आप एक बार बना करके रख लेंगे ना इस ग्रेवी को, तो आप 100 से भी ज़्यादा रेसिपीज़ बना सकते हैं घर में। तो देखिए ये ठंडी हो चुकी है। ठंडी होने के बाद इस तरह से आप कंटेनर में एक भर कर रख लेंगे ना, तो 7 से 8 दिन, इस समय ठंडक है तो 7 से 8 दिन फ्रिज में आसानी से चल जाएगी। और अगर आप फ्रीज़र में रखते हैं तो 2 से 3 महीने तक भी चल जाएगी, ख़राब नहीं होगी बिल्कुल, क्योंकि इसमें प्रिजर्वेटिव के लिए नमक पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये ख़राब नहीं होगी। मस्टर्ड ऑयल में बना करके तैयार करें। आई होप ये सारी ट्रिक एंड ट्रिक्स बहुत अच्छी लगी होंगी आप लोगों को। अगर अच्छी लगी हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड शेयर करिएगा।